चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको भी टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे पहले जो नए व्यूअर हैं उनको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ। मार्केट में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे आप लोग पेपर ट्रेडिंग करते हो, मार्केट को सीख रहे हो, वैसे मैं भी आप ही की तरह सीख रही हूँ और पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे करती हूँ। और अभी मैंने एक चैलेंज लिया है दिसंबर मंथ में, जो कि हमें पेपर ट्रेडिंग ऐप पे वर्चुअल मनी जो मिलता है, उस वर्चुअल मनी को हम यूज़ करके 50,000 यूज़ करेंगे। 50,000 यूज़ करके एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे। पूरा मनी हमें एक साथ में नहीं लगाना है, ठीक है। हम शुरू में जो भी एक लॉट में जितने पैसे लगते हैं वो पैसे लगा के हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। पेपर ट्रेडिंग ही करेंगे। फुल मंथ चेक करेंगे। दिसंबर मंथ में ऑलमोस्ट 20 डेज हमें मिलेंगे ट्रेडिंग के, और वहाँ पे चेक करेंगे कि फाइनली हम पूरे मंथ में हम प्रॉफिट में क्लोज हुए या लॉस में क्लोज हुए। तो उसके बाद अगर हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं तो जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो भी हमने स्ट्रैटेजी सीखी है, 3 से 4 स्ट्रैटेजी अब तक हमने सीखी है, जिसकी ऑलरेडी मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पर जाकर आप स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमें पेपर ट्रेडिंग ऐप मिलता है, जो कि फ्री है बिल्कुल, कोई आपको वहाँ पर चार्जेस पे नहीं करने हैं और बेस्ट ऐप है, तो उसकी वीडियो भी चैनल पे है। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पेपर ट्रेडिंग ऐप कौन सी अच्छी है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा डे 1 का ट्रेड था, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था, निफ्टी 50 में नहीं लिया था, मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। और आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि मुझे वहाँ पे मैंने कितने ट्रेड लिए थे, कौन सी स्ट्रैटेजी से लिया था, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। तो डे 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी है। और थोड़ा इस बार वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान दूंगी कि जो आवाज़ है वो प्रॉपर आए वीडियो में, क्योंकि जब तक आवाज़ प्रॉपर नहीं रहेगी तो चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए हम बात करते हैं आज निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या क्या मार्किंग किया है, ठीक है। तो जो पुराने व्यूअर उनको पता होगा यहाँ पे हमने क्या मार्किंग किया है। जो नए व्यूअर हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनको मैं एक बार वापस यहाँ पे बता देती हूँ कि जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है यहाँ पे, उसी स्ट्रैटेजी से हमने यहाँ पे कुछ मार्किंग किया है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कलर से हमने प्रीवियस डे का हाई मार्क किया है, येलो से देखेंगे प्रीवियस डे का क्लोज मार्क किया है, रेड कलर से देखेंगे प्रीवियस डे का लो मार्क किया है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कैंडल के साथ में एक मूविंग एवरेज वाली लाइन जा रही है, जो कि 5 मूविंग एवरेज है। उसके बाद यहाँ पे कुछ देखोगे नीचे ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे होगे, तो ये हमारा है सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ऊपर रेड कलर की लाइन देखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 है, जिसे हम पिवोट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें मार्किंग कर ली, ठीक है। अब आज की डेट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है, उस स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले, कितने एसएल हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड तो नहीं लिया था, बट जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है देखेंगे उस स्ट्रैटेजी से हमें यहाँ पे कहीं पे ट्रेड मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल थी, इसने क्या किया, यहाँ पे पिवोट पॉइंट पे सपोर्ट लिया, प्लस यहाँ पे ये कैंडल बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। बट इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितने पॉइंट की है, यहाँ पे 20,227 का हाई है, और कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है, ये 20,184 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हम ट्रेड लेते हैं निफ्टी 50 में, हम कितने पॉइंट का इंडेक्स में एसएल लगाते हैं, 20-22 पॉइंट का एसएल रहेगा, तो हम वहाँ पे एसएल लगाते हैं। प्लस प्रीमियम में देखेंगे तो 8 से 10 से 12 पॉइंट तक हम एसएल लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखेंगे तो ये बड़ी कैंडल बनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कोई ट्रेड निफ्टी 50 में नहीं बना है, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड ट्रेड हमारा यहाँ पे कहाँ पे बना है, तो सेकेंड ट्रेड भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उस स्ट्रैटेजी से यहाँ पे कोई भी ट्रेड बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड यहाँ पे बना है 5 मूविंग एवरेज से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से भी ट्रेड बना है, साथ ही साथ यहाँ पे पिवोट पॉइंट भी है, ठीक है। तो जो भी एसेट रखेंगे हम पिवोट पॉइंट के आसपास रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सेकेंड कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एक एंट्री ली यहाँ पे, ठीक है, और देखेंगे हल्का सा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एसएल था वो हिट हो गया, ठीक है। तो आपने देखा निफ्टी 50 में हमें एक ट्रेड मिला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड मिला, तो और हमें एक जगह यहाँ पे ट्रेड मिला, देखेंगे इस रेड वाली कैंडल पे देखेंगे, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे बुलिश कैंडल बनी है। साथ ही साथ देखेंगे भले ही छोटी सी रेड बॉडी बनी है, बट विक्स ज़्यादा है, और इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, पिवोट पॉइंट के आसपास सपोर्ट लिया, और नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड की एंट्री ली, ठीक है, और ऐसे हमने इसी कैंडल के नीचे रखा, ठीक है। धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम इस कैंडल का साइज देखेंगे
देखेंगे रेड कैंडल का तो कितने पॉइंट की बनी है, तो यहाँ पे हमारा 20,235 का लो है कैंडल का, और हाई देखेंगे तो इसका कितना है 254 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास की कैंडल बन गई। ठीक है, तो टारगेट हमारा कितना पॉइंट होना चाहिए 40 पॉइंट का। ठीक है, अगर हम 254 255 पे एंट्री करते हैं तो 40 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमारा 94 95 के आसपास टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके निफ्टी 50 कहाँ तक गया है। आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी 50 ने 292 के आसपास हाई मारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रीमियम में मेरे हिसाब से यहाँ पे 1:2 का टारगेट अचीव हो गया होगा। ठीक है, मे भी अचीव भी हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखेंगे ना तो मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज ही था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा तो एक ट्रेड हमें मिला। ठीक है, बट देखेंगे तो जब भी मार्केट साइडवेज हो ना तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पहले से कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था, फिर यहाँ पे एक छोटी सी बड़ी कैंडल मतलब थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद देखोगे पूरा टाइम साइडवेज था, एक यहाँ पे छोटी सी मूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, बाकी टाइम आप देखोगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड तो बना था। ठीक है, इस वाली कैंडल पे, यानी कि दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे बना था, बट यहाँ पे प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ होगा या नहीं हुआ, क्योंकि इंडेक्स में देखेंगे ना 3 या 2 पॉइंट से हमारे यहाँ पे इंडेक्स में 2 या 3 पॉइंट से टारगेट रह गया। ठीक है, तो प्रीमियम में आई थिंक शायद से वो मूवमेंट मिली हो या नहीं मिली हो, तो इसका कुछ बता नहीं सकते हैं। या फिर चलिए हम एक काम करते हैं, प्रीमियम में भी चेक कर लेते हैं कि प्रीमियम में हमारा टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ। क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैंडल का टाइम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, प्रीमियम के रेट धीरे धीरे गिरते हैं, बट फ्राइडे का दिन था तो फ्राइडे को इतने प्रीमियम के रेट जल्दी नहीं गिरते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी कैंडल पे 10:05 की कैंडल को जैसे ही 10:10 की कैंडल ने ब्रेक किया था तो समझ लो हमने एंट्री लिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, और जो हमारी 10 बजे की कैंडल थी 10:05 की कैंडल, उसी कैंडल के नीचे हमने अपना एसएल रखा था। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 कहाँ पे था 20,250, हम इन द मनी लेके चलेंगे 20,200 का कॉल। ठीक है, तो 20,200 की कॉल को देखते हैं कि 10:05 की कैंडल को जैसी 10:20 की कैंडल ने ब्रेक किया, 10:05 की कैंडल को जैसी 10:10 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया और 10:05 की कैंडल के नीचे एसएल रखा। देखते टारगेट वहां पे अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम चलते हैं 20,200 की कॉल में। तो यहाँ पे आ गए हम 20,200 की कॉल में, और वहाँ पे हमने टाइम कितना देखा था 10:05 की कैंडल। ये है हमारी 10:05, जिसका देखेंगे लो कितना है यहाँ पे 180 का, और इसका हाई देखेंगे तो कितना है 197 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कितने पॉइंट की कैंडल बनी है 10:05 की कैंडल। यहाँ पे देखेंगे तो ये 180 से लेके यहाँ पे 197 यानी 17 पॉइंट की तो कैंडल बनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, और जो हमने पेपर ट्रेडिंग चैलेंज लिया है उससे पहले भी हमने वहाँ पे एक रूल रेगुलेशन की वीडियो बनाई है कि निफ्टी 50 में हम जो एसएल लेंगे वो 8 से 12 पॉइंट के बीच ही लेंगे, 12 पॉइंट से ज़्यादा हम एसएल नहीं लेंगे। अब अगर हम इस वाली कैंडल पे एंट्री करेंगे, इंडेक्स में तो ट्रेड बना था, बट अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं ना तो जो हमारा एसएल है वो 17 पॉइंट का बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इस जगह पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें इतना बड़ा एसएल मैं नहीं लेके चलूंगी, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ तो इतने बड़े बड़े एसएल मैं लेके नहीं चलूंगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप इतना बड़ा एसएल लेके चलते हैं या नहीं लेके चलते हैं। चलिए चलते हैं इंडेक्स में। तो यहाँ पे आ गए हम इंडेक्स में देखेंगे यहाँ पे हमारा जो एसएल था वो काफ़ी बड़ा एसएल था। ठीक है, यानी कि 17 पॉइंट का एसएल था। तो यहाँ पे हमें जो सेकंड ट्रेड बना था यहाँ पे हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में हमें टोटल एक ट्रेड मिला था, प्लस देखेंगे तो इसमें हमारा क्या हो गया एसएल हिट हो गया। ठीक है, आई होप ये छोटी सी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारा जो दूसरा चैनल है यूट्यूब चैनल ट्रेडर दीपा के नाम से, उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी मैं सिंगल स्टडी से वीडियो लाती रहती हूं, तो वहां पे भी आप फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।